अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्रजावानी प्रोग्राम जारी, मंगल को प्रोग्राम के तहत शिकायत वसूल की गई। नायब वज़ीर आला वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की जानिब से बजट 2024-25 के सिलसिले में तैयारियां जारी, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया इजलास। जलपली म्यूनसिपलिटी में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में मुतालिका रुकन असम्बली ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास, तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का कमिश्नर म्यूनसिपलिटी ने दिया तयख़ून। हबशीगुड़े में वाक़ ज्वेलरी शॉप से 2 ख़वातीन ने 20 ग्राम सोना उड़ा लिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने मुक़दमा किया दर्ज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन का नाम तब्दील करते हुए ज्योतिराव फूले प्रजा भवन नाम रखा था। इस सिलसिले में मंगल के रोज़ प्रजा भवन के पास एक बड़ा बोर्ड महात्मा ज्योतिराव फूले प्रजा भवन के नाम से नस्ब किया गया। इस प्रजा भवन में आज प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सूर्यापेट के कई अफराद ने उनकी अराजी साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी की जानिब से कब्ज़ा करने की शिकायत की गई। इसके अलावा जूनियर लाइन मैन ने अपने मसाइल को पेश करते हुए उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। सदर नशीन इंतखाबी मंशूर कमेटी और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू की क़यादत में गांधी भवन में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिससे श्रीधर बाबू ने खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी ने असम्बली इंतखाबात के मौके पर कामयाब इंतखाबी मंशूर पेश किया, जिस पर आवाम ने एतमाद करते हुए कांग्रेस को इख्तिदार पर फायज किया है। और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिर्फ एक ही रोज़ में 2 ज़मानतों पर अमलावरी का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इंतखाबी मंशूर में शामिल 400 से ज़ायद वादों को रूबे अमल लाएगी। इस इजलास में रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी, दीपा दास मुंशी, मंसूर अली खान, रोहित चौधरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने सेक्रेटरीट में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर और चीफ सेक्रेटरी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए माह फरवरी में पेश किए जाने वाले साल 2024-25 के बजट की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायतें दी। इसके अलावा भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों से कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में जो आवाम से वादे किए थे, इसको रूबे अमल लाने के सिलसिले में बजट मख्तस करने के मौके पर हर जाविये से जायज़ा लेने के बाद ही जामे तजावीज़ पेश की जाएँ। साबिक़ बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन ने बताया कि साबिक़ वज़रा KT रामाराव और हरीश राव के अलावा दीगर ने अपने 10 साला दौर इख्तिदार के चले जाने और इख्तिदार का नशा ख़त्म होने के बाद बौखलाहट का शिकार होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि KT रामाराव पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी का दिन में जो ख्वाब देख रहे हैं वो कभी पूरा होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आवाम ने मुल्क भर में बीजेपी को 350 और तेलंगाना में 10-12 नशिस्तों पर कामयाब बनाने का फैसला कर लिया है। బయటకు వస్తుంది. మొన్నటి మెదక్ సమీక్ష తర్వాత ఓఆర్ఆర్ ఏర్పాటు సమయంలో డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఉండి
రింగు రోడ్డు వంకలకు కారణమై నాటి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి అనుంగు శిష్యుడిగా పేరు తెచ్చుకొని ఆ రోజు 100 కోట్ల భూముల్ని అప్పనంగా రింగు రోడ్డు పక్కన సంపాదించుకున్నాయన. తర్వాత 7 సంవత్సరాలు సిద్దిపేట కలెక్టర్ గుండి మల్లన్న సాగర్, రంగనాయక సాగర్, పోచమ్మ సాగర్ల పేరిట మా జిల్లా రైతాంగం ఉసురు పోసుకొని రాత్రులకు రాత్రులు పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి ఊర్లను ఖాళీ చేపించి నష్టపరిహారం సరిగ్గా ఇవ్వకుండా ఆ రోజు సంపాదించుకున్న 100 కోట్ల భూములను ఈరోజు లక్షల కోట్లుగా మార్చుకొని కలెక్టర్లు గుండి కాళ్ళు మొక్కి ఎమ్మెల్సీలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ 100 కోట్లకి మెదక్ ఎంపీ సీటు భారం పెట్టుకున్నారని కార్యకర్తలంతా గుసగుసలాడుతున్నారు. లేదు లేదు, మేము అట్లా ఇయ్యం, నిజంగా నిజాయితీగా ఉంటాం, ఒక కార్యకర్తకి ఇస్తాం, 2001 నుంచి పనిచేసిన వాళ్ళకి ఇస్తాం, ఎవరైతే కుటుంబాలు అమరులను త్యాగం చేసిందో ఆ కుటుంబాలకు ఇస్తాం అని చెప్పే దమ్ము ధైర్యం మీకుందా? లేదు. ఎందుకంటే మీరు గెలిచేది లేదు, సచ్చేది లేదు. వచ్చిన కాడికి దండుకుందాం, ఎన్ని వీలైతే అన్ని అమ్ముకుందాం, పోయినసారి అమ్ముకున్నట్టు మళ్ళీ ఈసారి ఎంపీ సీట్లని అమ్ముకుందామనే ఆలోచన తప్ప హరీష్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ నిన్న తెలంగాణ భవన్లో మాట్లాడిన మాటలకి కట్టుబడి ఉంటారా? रियासती वजीर कोमट वेंकट रेड्डी ने पार्टी के इंतखाबी मंशूर कमेटी के इजलास में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस कायदीन की जानिब से अभी कांग्रेस को हुकूमत तश्कील दिए 45 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए कि 6 जमानतों पर अमल आवारी का वादा पूरा ना करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जबकि रियासत की आवाम ये बात अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार हासिल करते ही ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत और 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के अलावा इन दोनों ज़मानतों पर अमलावरी का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि अंदरून 100 दिन मुफ्त 200 यूनिट बरक़ी और 500 रुपये में सिलेंडर देने के इक़दाम भी किए जाएंगे। कोमट वेंकट रेड्डी ने बताया कि साबिक़ वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी का जेल जाना यकीनी है, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ से बरक़ी की ख़रीदी में बदउनवानी की है। उन्होंने बताया कि वक्त का इंतज़ार करें और देखें कि कौन कौन से कायदीन अपनी अपनी बदउनवानियों की वजह से जेल जाते हैं। रियासती वज़ीर ने दावा किया है कि कांग्रेस 14 था 15 नशिस्तों पर पार्लियामानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी, जबकि बीआरएस को एक भी नशिस्त हासिल नहीं होगी। రేపో మాపో జైల్లోకి పోయే కవిత, జగదీశ్వర్ రెడ్డి తప్ప, కేటీఆర్ తప్ప ఎవరు దొరకలేదు. మీకు మంచిది. మా ముఖ్యమంత్రి గారు అయిన తర్వాత 2వ రోజే 30 లక్షల మంది ఉచితంగా మహిళలు, అక్కా చెల్లెళ్ళు నవ్వుకుంటూ ఇవాళ పెళ్లిళ్ళకి పోతున్నారు, బిడ్డ ఇంటికి పోతున్నారు, దేవస్థానానికి పోతున్నారు, సంక్రాంతి పండుగ ప్రతి ఇంటికి పోయి వచ్చిండ్రు. 30 లక్షల మంది ప్రతిరోజు 11 కోట్ల బర్డెన్. నువ్వేం అడగక, నేను చెప్పినా నువ్వు ప్రతిరోజు 10 లక్షల రూపాయలు, 10 కోట్ల రూపాయలు భారంగా భావిస్తున్నాం మేము. మాకు ఇవాళ మా అక్క చెల్లె పేదవాళ్లకు ఇవాళ నెలకు 200-300 రూపాయలు మిగిలిస్తున్నాం. ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షలకు పెంచినాం. 2 మాసాల లోపే గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ, ఫ్రీ కరెంట్ యూనిట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం. ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మేము 100 రోజుల్లోపే కాదు, 2 రోజుల్లోనే చేసినాం. ఇవన్నీ కూడా వారం రోజులు చేస్తుండే. కానీ మా కర్మ, గవర్నమెంట్ వచ్చిన మొదటి క్యాబినెట్లో ప్రభాకర్ రావు అనే 82 ఏళ్ళ ముసలా యంగ్ యువకుని పెట్టుకొని 70,000 కోట్ల రూపాయల నష్టాల బాధపడి యాదాద్రి, భద్రాద్రి, ఛత్తీస్గఢ్ కరెంట్లో కొనుగోలులో, ప్లాంట్ల నిర్మాణంలో నామినేషన్ బేసిస్ మీద 70,000 కోట్లు నష్టాల పరిచిన ఆ పెద్ద మనిషి మీటింగ్ ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిస్తే కూడా రాకుండా తప్పిపోయాను. ఏడ దాచుకున్న పోలీసు వాళ్ళు వయసును చూడరు. 9 ఏళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైలు వేస్తారు. ఇంక్లూడింగ్ జగదీష్ రెడ్డితో పాటు ఆ దివాళా తీసిన డిపార్ట్మెంట్ని సెట్ చేసుకుంటూ రిజ్వీ లాంటి సమర్థమైన అధికారిని వేసి వచ్చేలోనే 200 యూనిట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రీ కరెంటు వెంకరెడ్డి గారు అన్నారు, ఆయన దగ్గరికి పండి అని చెప్తున్నారు కదా. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, 30 లక్షల మంది యువకులకు 3,116 అన్నాము. 3,000 అంటే 30 లక్షల మంది యువకులు ఆ రోజు మీరు రెచ్చగొట్టుంటే నీ ఫామ్ హౌజులు, ఇండ్లు అన్నీ కూడా బద్దలు కొట్టేవాళ్ళు. ఇవాళ మాకు 100 రోజులు టైం అడిగినాం. 100 రోజుల్లోపే అన్ని ఇంప్లిమెంట్.
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल तलबा तालिबात के लिए मॉडल पेपर्स और गाइड तकसीम किए जाते हैं। चुनांचे इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने ज़िले विकाराबाद के सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में मॉडल पेपर्स और गाइड्स की तकसीम अमल में लाई। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रास्त निगरानी में मजलिस की जानिब से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने विकाराबाद ज़िले के उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा तालिबात में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम शाया किए गए SSC मॉडल पेपर 2024 की तकसीम अमल में लाई। विकाराबाद के मुख्तलिफ मंडल आलमपल्ली, कोतागुड़ी, मारपल्ली, पट्टलूर और मोमिनपेट के उर्दू मीडियम तलबा तालिबात ने इस तकसीम से इस्तेफादा किया। इस मौके पर मारपल्ली टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी, मुकामी मजलिस कायदीन व दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हलकों के उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा तालिबात में पहले ही मज़कूरा सालार मिल्लत मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई गई है। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न दूध बौली में कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। दूध बौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने बताया कि दूध बौली डिवीज़न के इलाके दरगाह दो पहाड़ शाहवली में मुकामी अवाम को सीवरेज लाइन के मसाइल थे और सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मज़कूरा इलाके का दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया गया। कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने बताया कि वाटर वर्क्स के मैनेजर रमेश नायक को मज़कूरा मसाइल से वाकिफ़ करवाएगा, जिस पर वाटर वर्क्स मैनेजर रमेश नायक ने जल्द ही इस मसले की यकसुई का तयख़ुन दिया है। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा मुकामी सदूर इब्तिदाई और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जलपली म्यूनसिपलिटी में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में मुसलसिल जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का मुआयना किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत जलपली म्यूनसिपलिटी ऑफिस में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें BRS रुकन असम्बली महेश्वरम P सबिता इंदा रेड्डी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। म्यूनसिपलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी की निगरानी में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें काउंसलर्स ने शिरकत की। काउंसलर्स ने अपने इलाकों के मसाइल से भी वाकिफ़ करवाया, जबकि म्यूनसिपलिटी कमिश्नर N वसंता ने तयख़ुन दिया कि तमाम कामों की आजिलाना तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। आज मीटिंग ली गई, पूरे रिव्यू मीटिंग डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया कि इनको सख्ती से हिदायत दी गई, क्योंकि आने वाले 45 दिन में इंशाअल्लाह रमज़ान है। तो रमज़ान में सैनिटेशन, जो साफ़ सफाई, जो अपने घरों के पास जो कचरा फेंक दे रहे हैं, जो भी, उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव लगाई जाएंगी इंशाअल्लाह। और जो डेवलपमेंट के ताल्लुक से जितने भी वर्क्स, अभी तकरीबन 60% वर्क्स हो गए, 40% वर्क्स बाकी है, उसकी भी रिव्यू मीटिंग ली गई। जल्द से जल्द वो भी कामों को कंप्लीट किया जाएंगे। और जो वाटर वर्क्स के ఈరోజు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో చైర్మన్ గారి అధ్యక్షతన జనరల్ రివ్యూ తీసుకోవడం జరిగింది. ఒకటి శానిటేషన్, ఒకటి డ్రింకింగ్ వాటర్ది, లైట్స్ది, తర్వాత పెండింగ్ వర్క్స్ ఏవైనా అవన్నీ కూడా గ్రౌండ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మీటింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా గత 15-20 రోజుల నుండి ప్రజాపాలన అనే మొదలుపెట్టినప్పటి నుండి ఇక్కడున్న సిబ్బంది అంతా కూడా ప్రజాపాలన మీద అప్లికేషన్లు తీసుకోవాలని శానిటేషన్ అంతా వదిలేశారు. జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో ఎక్కడ చూసినా చెత్త చెదారంతో ఉందనేది ఒక రివ్యూ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అంతా కూడా బాధ్యతలు అప్పచెప్పినాం. వీలైనంత తొందరలో జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో ఉన్న ఈ శానిటేషన్ సంబంధించిన ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయడం ఒకటి, డంపింగ్ ఇష్యూ ఒకటి ఉంది, అది కూడా క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎలక్షన్ కన్నా ముందు మొదలుపెట్టిన వర్కులన్నీ కూడా మొదలుపెట్టిన దాంట్లో చాలా వరకు పూర్తి చేస్తున్నాం. ఇంకా కొన్ని మొదలు పెట్టాల్సింది ఉంది, వాటన్నిటిని మొదలుపెట్టి పూర్తి చేయాలనే ఆలోచనతో గతంలో కేసీఆర్ గారు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీకి 45 crores ఇచ్చారు. అవి 45 crores సంబంధించిన వర్కులు చాలా వరకు కంప్లీట్ అయినాయి. ఇంకా కొన్ని గ్రౌండ్ అయితేనే కొన్ని 50% అయినాయి. వాటన్నిటిని కూడా పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మొన్న కేసీఆర్ గారు ఎలక్షన్ కన్నా ముందు కూడా SDF లో 25 crores ఇచ్చారు జల్పల్లికి. వాటిని కూడా వర్కులు ప్రపోజల్ పెట్టి టెండర్ బిల్ సెక్షన్లో క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది.
ఈ ప్రభుత్వానికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ జల్పల్లిలో ఉండే వాళ్ళంతా పేద మధ్యతరగతి ప్రజలు. చాలా వరకు ఇక్కడ డ్రైనేజ్ కానీ రోడ్స్ కానీ లేని పరిస్థితులలో వాళ్ళ అవసరాలకు గమనించి గత ప్రభుత్వ హయాంలో 25 కోట్లు SDF ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడున్న ప్రజల మీద ఏమాత్రం ప్రేమ ఉన్నా ఇమీడియట్ గా SDF ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయాలి. दक्कन NRI सोशल एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से महाना इजलास ट्रस्ट के ज़ेली दफ्तर वाक़ रेती बौली में मुनक़िद किया गया। इस इजलास की सदारत चेयरमैन इंजीनियर सैयद अब्दुल क़दीर खालिद ने की, जबकि वाइस चेयरमैन सैयद कलीम ने इस इजलास की निगरानी की। इजलास में गुज़िश्ता माह किए गए फलाही कामों की रिपोर्ट पेश की गई, जबकि जारिया माह किए जा रहे फलाही कामों का भी जायज़ा लिया गया और चेयरमैन ने साल 2024 में किए जाने वाले फलाही कामों की मनसूबाबंदी पेश की। इजलास में गुज़िश्ता साल तमाम माहाना इजलास में पाबंदी के साथ शिरकत करने वाले रुकन असदुल्ला खान की गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इजलास में ट्रस्ट की जानिब से रमज़ान मुबारक में तकसीम किए जाने वाले राशन पैक्स के सिलसिले में भी मुशावरत की गई और हतमी फ़ैसला लिया गया। शमशाबाद के नारकोड़ा मंडल के ग्राम पंचायत सेक्रेटरी ग्रेड 3 और बिल कलेक्टर को इंसदाद रिश्वत के अहदेदारों ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 45,000 रुपये नकद रकम रिश्वत हासिल करने पर हिरासत में लिया। ताहम इस मौके पर मुकामी अफराद ने ACB अहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए उन पर हमला करने की भी कोशिश की। इस सिलसिले में केस दर्ज करने के बाद मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। SOT बालानगर टीम ने सनतनगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए हशीश ऑयल की स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए 2 लीटर हशीश ऑयल व दीगर अशिया जुमला मालियती 12 लाख रुपये बरामद किए। SOT बालानगर के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद मस्कुरा हशीश ऑयल नरसीपट्टनम आंध्र प्रदेश से हैदराबाद स्मगल कर रहे थे और ज़रूरतमंद ग्राहकों को भारी कीमत पर फ़रोख्त कर रहे थे। 3 पैडलर्स को हिरासत में लिया गया, जबकि असल सरगना सप्लायर फरार है। सनतनगर पुलिस ने सिलसिले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और मुज़मिन को अदालती तहवील में दे दिया गया। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के तहत चलाए जाने वाले प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल को बदनाम करने के इल्ज़ाम के तहत एक YouTube चैनल के सरबराह शरफुद्दीन के खिलाफ मोगलपुरा पुलिस ने केस दर्ज किया है। ज़राए के मुताबिक कोर्ट से रुजू होते हुए शिकायत की गई, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को इस सिलसिले में केस दर्ज करने की हिदायत दी थी। केशवनगर कॉलोनी राजेंद्र नगर के एक मकान में 26 साल खातून ने एक 25 साल नौजवान के हमरा फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। मुतालिका पुलिस के मुताबिक चमंती और राजशेखर ने एक साथ फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। ताहम चमंती के घर वाले ये समझने से खासिर हैं कि क्यों राजशेखर ने इस मकान में दाखिल होकर ख़ुदकुशी की। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाशों को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम रवाना किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ भी किया गया। हफशीगुड़े में पेश आए एक वाक़ये में जेवरात की दुकान से 2 ख़वातीन ने 20 ग्राम सोना मालियती 1,50,000 रुपये उड़ा लिए। ख़वातीन के दुकान से निकलने के बाद ही सेल्समैन को ये मालूम हुआ कि सोना चोरी हुआ है। CCTV के फुटेजेस निकालने पर यह मालूम हुआ कि ख़वातीन ने सोना उड़ा लिया। फौरी तौर पर इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। There are 2 members వచ్చినావు
కరీబ్ 4 o'clock టాప్స్ చూపించమని చెప్పినాం. టాప్స్ చూపించినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు కొంచెం తక్కువ వెయిట్ది పెట్టేసి పెద్ద వెయిట్ది చాలా 21 grams తీసుకోపోయినాం. వాళ్ళు ఇద్దరు లేడీస్ వచ్చింది. ఇంకా 2-3 times కూడా ఇట్లానే జరిగింది. మేము పోలీసులో కూడా చెప్పినాం, పోలీసులో ఎఫ్ఐఆర్ కూడా రాపించినాం. ఇది చాలాసార్లు మాకు దగ్గర ఇట్లా వచ్చి 20 grams, 30 grams, 40 grams, 50 grams ఇట్లా వచ్చి దొంగతనం చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పుడు వరకు ఏం మళ్ళీ ఫౌండ్ కూడా కాలేదు. ఈ ఫస్ట్ టైం మాకు రికార్డింగ్ లో చూపించినప్పుడు రికార్డింగ్ లో వచ్చింది. మేము అదే ట్రై చేస్తున్నాం. అందరూ కొంచెం చూసి వాళ్ళ జ్యువెలరీ వాళ్ళతోటి కొంచెం చూసి ఉండండి. అది చాలా భయంకరం అది ఉంటుంది. ఇది వర్త్ ఇది 1 lakh అబౌవ్ పడుతుంది. 1,50,000 ఇంకా 2-3 times ఇట్లానే అయింది. మళ్ళీ 2-3 times అయిపోయింది ఈ సంవత్సరాల్లో. మొత్తం ఇది టోటల్ 4 lakhs వరకు 3.5 to 4 lakhs వరకు అట్లా దొంగతనం సంవత్సరాల్లో అయింది. కంప్లైంట్ ఇంకా ముందు ఇది రికార్డింగ్ ఇంతకుముందు అయితే ఇవ్వలేదు కానీ మాకు ఫౌండ్ చేసినా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. పోలీసు వాళ్ళు అది కార్వాయి చేస్తామని చెప్పిన పోలీసు వాళ్ళు కూడా రికార్డింగ్ మొత్తం చూసినాం. రికార్డింగ్ లో మొత్తం బస్సులో అది వాళ్ళు టాక్సీలో వచ్చినాం, అది ఫౌండ్ అయింది. వాళ్ళు చూస్తారు, వాళ్ళు కూడా మొత్తం యాక్షన్ తీసుకున్నాం పోలీసు వాళ్ళు కూడా. हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों बिलखुसूस ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं. इस सिलसिले के तहत आसिफ नगर रोड पर ट्रैफिक में खलल डालने के इल्ज़ामात के तहत ट्रैफिक पुलिस ने 10-15 ऑटोज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जब्त किया था. मुतासरीन ने मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन से मज़कूरा मसला रुजू किया, जिसके बाद रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की हिदायत पर ए बैटरी लाइन इब्तदाई सदर शेख रियाज ने पुलिस स्टेशन पहुँच कर नुमाइंदगी की और मज़कूरा ऑटोज़ को मुतल्लिक़ा ऑटो ड्राइवर्स के हवाले किया गया, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर्स ने मजलिस क़ायदीन से इज़हार तशक्कुर किया. विलादत बासआदत हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहहु के ज़िमन में सालाना अज़ीमुश्शान जश्न 13 रजब मुताबिक 25 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा बमुकाम क्लासिक फंक्शन हॉल मुरादनगर में मुनक़िद किया जा रहा है. इस जश्न की निगरानी मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल गनी हुसैनी जाफ़री अल क़ादरी सजाद नशीन बारगाह आलिया मुक़द्दसा ख्वाजा चमन करेंगे. मुरीदीन, मुतक़िदीन और वाबस्तगान से इस जश्न में शिरकत की गुजारिश की गई है. नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी खिदमत में सालाना अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल जश्न मौलाए कायनात सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम की इत्तला और उसकी दावत देने के लिए हाज़िर हुए हैं. ये सालाना जश्न बरसहा बरस से बारगाह आलिया मुक़द्दसा ख्वाजा चमन शरीफ की जानिब से मुनक़िद होते आ रहा है और कई अरसे से ये मुरादनगर में खानखा की जानिब से मुनक़िद होता है. इस अज़ीमुश्शान जश्न की निगरानी तक़द्दुसमाब शाइख़ तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल गनी हुसैनी जाफ़री अल क़ादरी चिश्ती अल मारूफ़ बा हसन बाबा साहब क़िबला सजादा नशीन बारगाह आलिया ख्वाजा चमन शरीफ फरमाएंगे. और इस जश्न की एक ख़ासा नौइयत मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से खानखाही तालीमात और सूफ़ीज़म के तालीमात का जो सिलसिला चलता है, क्योंकि सारा सूफ़ीज़म डिपेंड है सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम पर. जितने सलासिल तरीक़त इस दुनिया में मौजूद हैं वह सब के सब सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम से हैं. आप ही का फैज़ है जो दुनिया के खित्ते खित्ते कोने कोने में औलिया कराम आबाद हुए, जहाँ से इस्लाम का पैगाम पहुँचा, वह सब हज़रत सैयदना अली का फैज़ान है. उसी लिए हम ये अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न मुनक़िद कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदना अली से मोहब्बत करना यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना खुदा से मोहब्बत करना है. इसीलिए सैयदना अली की मोहब्बत में आपकी यौम विलादत पर सुन्नत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलहूज़ रखते हुए जिस वक्त सैयदना अली की विलादत हुई उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह अपनी खुशी व मसरत का इजहार फरमाए,
اس کا اعادہ کرتے ہوئے ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر یہ جشن منعقد کرتے آ رہے ہیں، اور خانقاہی تعلیمات کے تعلق سے جو ہماری خانقاہ میں جو تعلیمات کا تسلسل ہے، جو ویکلی بیسس پہ کلاسز چل رہے ہیں، منتھلی بیسس پہ جو کلاسز چل رہے ہیں، اس کے لیے اس کے جو شرکاء ہیں اس درس میں، اس لیکچرز میں جو شریک ہوتے ہیں، ان طلباء کا دواخانہ غوثیہ یونانی کلینک واقع متصل مسجد شامبے کومٹواڑی دبیل پورہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جوڑوں کے درد کی مجرب دوا 12 رجب مطابق 24 جنوری بروز چہارشنبہ بعد نماز مغرب مفت تقسیم کی جائے گی۔ مذکورہ دوا ہر سال 12 رجب کو بضمن جشن ولادت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفت دی جاتی ہے، اور کئی فاصلے سے لوگ اسے حاصل کرنے پہنچتے ہیں۔ حافظ حکیم میر صادق علی قادری کی سرپرستی اور ڈاکٹر حکیم مجید علی قادری کی نگرانی میں مذکورہ دوا تقسیم کی جائے گی۔ اپنے نام رجسٹر کروانے والی خواتین و حضرات سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ بپابندی وقت کلینک پہنچ کر دوا حاصل کر لیں۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9949382546 یا پھر 04024416 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کانگریس تلنگانہ حکومت کی جانب سے پرجاوانی پروگرام جاری، منگل کو پروگرام کے تحت شکایات وصول کی گئیں۔ نائب وزیر اعلیٰ وزیر فائنانس بھٹی وکرمارکا کی جانب سے بجٹ 2024-25 کے سلسلے میں تیاریاں جاری، مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا اجلاس۔ جلپلی میونسپلٹی میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں متعلقہ رکن اسمبلی نے منعقد کیا جائزہ اجلاس، ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے کا کمشنر میونسپلٹی نے دیا تیقن۔ حبشی گڑھ میں واقع جویلری شاپ سے 2 خواتین نے 20 گرام سونا اڑا لیا، عثمانیہ یونیورسٹی پولیس نے مقدمہ کیا درج۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔